है जो कि इसी तरह से फॉलो होती है। क्या ख्याल है? क्या ठीक है। सो बेसिकली कुछ दो चीज़ें हैं जो कि अभी तक मैंने आप लोगों को कही हैं कि जो है आप लोग उसको देख लो। एक मिनट रुको, लेट मी सी। अच्छा, यहाँ आपका बेसिकली था क्वेश्चन था आप में से कोई पूछ रहा था। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना कंप्लीटली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि बेल्ट्स में कुछ इस तरह से होता है। सो बेसिकली यार ये जो है ना आपके पास ये वी बेल्ट के केस है, ठीक है। सो बेसिकली ये इसको हम कुछ यूँ प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं और इसकी डायरेक्शन आप यहाँ देख सकते हो कि F1 की किस साइड पे है, F2 की किस साइड पे, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है। एक मिनट रुकें, वी बेल्ट, हाँ जी वी बेल्ट इसके बाद आती है। ठीक है। सो वी बेल्ट के केस में यार हम सिंपली इसको कुछ इस तरह से लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास F1 और F2 की डायरेक्शन ये रखते हैं, बाद में जो उसकी वैल्यूज़ है ना वो खुद अपने आप को जस्टिफाई कर देती हैं, ठीक है। जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आपकी बिल्कुल जस्टिफाई करती है कि यार ये इससे कैसे हो सकता है, बट इवेंचुअली जब हमने इसकी वैल्यूज़ लेनी है ना तो वो सिंपल एक दूसरे को जो है कह लें कि उसका इफेक्ट जो है वो निगेट कर देंगी। बट इवेंचुअली कन्वेंशन जो है ना इसकी, जो मैं पॉइंट कन्वे करना, कन्वेंशन इसकी यही है कि हम कुछ इस तरह को लेते हैं, ठीक है। सो आई होप के जो है योर कन्फ्यूजन एज वेल। सो Fn हमारे पास मौजूद है। सो उसके बाद हम यहाँ एक और रिलेशन हमने कवर किया था कि आपके पास Fn। सो अगर इसको हम यूज़ करें, ठीक है, सो 24.36 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करते हैं। सो आई बिलीव ये हमारे पास 36.51 बनता ही है वैल्यू। हाँ जी 36.54 बनती है, ठीक है। और देखो इसकी डायरेक्शन अगर आई में तो लाजमी बात है ये डायरेक्शन भी अब आपके पास आई में ही होगी, ठीक है। और ये एल बी। सो बेसिकली इसमें एक चीज़ थोड़ी सी फिर मज़ीद जो है ना आप लोगों को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ करता कि एफ ऑफ एस जो है आपने इस डायरेक्शन में लेने। सो बेसिकली एफ ऑफ एस यहाँ नहीं होगी, एफ ऑफ एस इसके ऊपर फोर्स ऑफ जो शेफ है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, ठीक है। सो ये काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो सकता है मैंने जो लेक्चर है उसके अंदर डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट कर दी हो, या फिर अभी स्टार्ट में भी। सो बेसिकली इसको यार क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो एफ एस भी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रही होगी, ठीक है। सो यहाँ तक चीज क्लियर है यार आप लोगों को? अरे कोई तो बोल दो भाई, सारे सो गए हो? अच्छा चलें, अगर आप लोगों का जो है यहाँ तक क्लियर है, सो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं गियर के ऊपर। गियर्स के मैंने आपको बताया कि दो फोर्सेस होंगी, ठीक है। एक आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो टेंजेंशियल होगी, ठीक है, यानी कि जो कि बेसिकली वाई में होगी। एक आपके पास रेडियल होगी जो कि आपके पास एक्स में होगी, ठीक है। सो बेसिकली इसको आप एफ ऑफ टी बोल दो, इसको हम एफ ऑफ आर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है एफ ऑफ जी टेंजेंशियल जो है बेसिकली वो इम्पेक्ट कर रही होती है आपके पास टॉर्क के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये जितनी फोर्स ये टेंजेंशियल लगेगी उतना ही कह लें कि वो गियर मूव करेगा। सो
इस वजह से जो आपके पास फोर्स ऑफ गियर, और इसको चलो टेंजेंशियल कर देते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू टी ओवर आर। अब टॉर्क जो है वो 72 पॉइंट है। आर जो है अगर आप गियर का देखो तो वो भी आपके पास गिवन है कि वो अराउंड, यहाँ देखो कि वो भी आपको 6 गिवन है। सो इसको हाफ करोगे डायमीटर को तो वो आ जाएगा। सो ये आपके पास 3 आ गया। सो इसको जब आप फाइंड आउट करोगे सो ये आपके पास आएगी वैल्यू 24.36। अच्छा, अब मसला आता है कि इसका कन्वेंशन देखनी है। सो देखो ये आपके पास जा रहा है फोर्थ डायरेक्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके साथ यहाँ अब माइनस का साइन भी आएगा, और ये आपके पास j में लग रही है, और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है यार ये चीज़? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे है, चलें मैं आपको बता देता हूँ वो भी। देखो ये सिंपल फोर्स को देखने से पता लग रहा है। ये देखो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगर कोई फोर्स ऐसे लग रही है तो अब मुझे बताइए फोर्स किस तरफ को डायरेक्टेड है, ठीक है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ये फोर्स आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ डायरेक्टेड है ना, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रही है फोर्स, ठीक है। अगर आपने इसको यूं भी नहीं करना ना, ये बेसिकली कह लें कि कन्वेंशन होती है, थोड़ा सा ईजी होता है। अगर आपको यूं नहीं समझ आ रही यार, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली रिजॉल्व कर लो, ठीक है। आपके पास ये देखो ये हेड आपके पास इधर को जा रहा है, तो लाजमी होता है जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड कुछ इस तरह से आएगा, और हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से आएगा। तो आप उस तरह से कर लो, ठीक है। सो सिंपल आपके है कि आपको किस कहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये जो एंगल है, ये प्रेशर एंगल आपको 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अच्छा चलो इसको फिर एक और काम भी कर लेते हैं। वैसे तो ये फार्मूला गिवन है, ठीक है, गियर जो रेडियल और टेंजेंशियल फोर्स के दरमियान है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रही ना, तो ये देखो कि आपके पास ये आपके पास हो गया एक कंपोनेंट, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक है। और मैं इसको कह लूँ कि ये आपके पास एफ ऑफ टी है, ये आपके पास एफ ऑफ आर है, और ये आपके पास कंप्लीट एफ है। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि क्योंकि एंगल हम इस लेंथ से ले रहे हैं, तो बेसिकली एफ ऑफ टी जो है वो बेस होगी इस केस में, एफ ऑफ टी, ठीक है। सो सिंपल आप देखो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा इंटू एफ ऑफ टी। थीटा आप वन, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन ऑफ 20 डिग्री, जैसे कि हमें प्रेशर एंगल जो है वो 20 डिग्री गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा 8.87। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलो यार, आप में से किसी ने पूछा था कि क्वाड्रेंट से क्या होता है, सो आप ये खुद देख लो कि आपके पास जो है ये जो वैल्यू, ये जो डायरेक्शन थी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ या बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रही है, इस वजह से ये साइन नेगेटिव था। अगर इसका आप साइन कन्वेंशन देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, तो जो साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ साथ आई आ जाएगा और पाउंड्स, ठीक है। सो यार ये पॉइंट क्लियर है जी? हाँ हाँ। अच्छा अगर फर्ज करो आपके, हाँ 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 बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ। देखो अगर कोई फोर्स लग रही होगी ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो फोर्स कुछ इस तरह से करके होगी। अब इसमें खुद देख लो कि y पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, ठीक है। और x की फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, सॉरी ये गलत बन गई, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि बेसिकली वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। सो आपको वहाँ से देखो आइडिया हो जाएगा कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सो x नेगेटिव होना है, और देखो जो y है वो आपके पास पॉजिटिव होना है। क्लियर है? ओके चलें ठीक है। सो अगर ये दोनों चीज़ें, अब हमें फोर्सेस हमारे पास निकल गई हैं और हम काफ़ी जो है ना हम स्लो जा रहे हैं, अब हम आगे चलते हैं और अब हम इसकी ज़रा जल्दी करते हैं, और इसकी हम मैं क्या करता हूँ कि यार एग्जैक्टली यही ना मैं टेबल यहाँ इंपोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा चूँकि इस पर अब इत्तेफाक हो चुका है तो हमें इस पर जो है ना कोई एतराज़ नहीं होगा।
ठीक है जी। ये यहाँ यहाँ भाई किसी को कोई एतराज़ हो तो मुझे बताए, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी तो हमने फोर्स ऑफ गियर निकाली है, बाकी चीज़ हमने निकाली नहीं है, चलो वो भी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जब हमने ये निकाली है ना वैल्यूज़, तो उसके बाद अब आ जाते हैं हम R1 के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास R1 की जो वैल्यू थी, अगर यहीं से ही इंपोर्ट करा लूँ, ठीक है जी, ये हमने फार्मूला लिखा था। तो R1x वुड बी इक्वल टू 0.4 FGX प्लस 1.35 F ऑफ S और X में, ठीक है। इसी तरह R1y वुड बी इक्वल टू 0.4 FG और Y और प्लस 1.35 F ऑफ S और में, ठीक है। अब आपके पास F ऑफ GX जो है वो आपके पास पॉजिटिव में आपको गिवन है, ठीक है, दैट 8.87, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाई 8.87 प्लस 1.35 फोर्स ऑफ जो शेफ है वो आपके पास है अराउंड 36.54। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अच्छा इसमें ओहो ठीक है, सॉरी असल फार्मूला तो यहाँ था, ये मौजूद था। ठीक है जी, ये हमारे पास सॉरी फार्मूला था, सो इसमें हमें पुट करना पड़ेगा। सो R1x इज इक्वल टू माइनस 0.6 इंटू एफ ऑफ जी एक्स प्लस 0.35 एफ ऑफ एस और एक्स में। इसी तरह आपके पास जो R1y है डेट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.6 एफ ऑफ जी वाई में और प्लस 0.35 एफ ऑफ एस और वाई में। तो ये इक्वल होगा माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाई फोर्स ऑफ गियर एक्स में, यानी कि 8.87 प्लस 0.35 फोर्स ऑफ शेफ जो है आपके पास एक्स में, तो डेट मल्टीप्लाई बाई 36.54। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो R1x की वैल्यू है ना, तकरीबन वो आपके पास आती है 7.47 पाउंड्स, और लाजमी बात है ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी तरह R1y जो है अब ये देखो, ये माइनस 0.6 इधर मौजूद है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो एफ जी वाई है वो भी माइनस में है, सो माइनस 24.61 है आई थिंक उसकी वैल्यू है 24.36 प्लस 0.35 और एफ ऑफ एस वाई में तो ज़ीरो है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 14.61 पाउंड, ठीक है। क्लियर है ये R1 के हवाले से? किसी को R1 में कोई मसला हो तो बताए। ओके चलें, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, जल्दी रैप अप करते हैं इंशाल्लाह, 20 एक मिनट में हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि हमने R1 R2 हमने फाइंड आउट करना है। सो R2 की इक्वेशन में इसी तरह यहाँ से ऊपर से इंपोर्ट करा लेता हूँ, ये आपके पास R2 की इक्वेशन थी, ठीक है। सो ठीक है, सो अब इसको भी हम इसी तरह रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, कि R2x इज इक्वल टू माइनस 0.4 एफ ऑफ जी एक्स माइनस
1.35 ऑफ एस एक्स और इसी तरह R2y आ जाएगा, डेट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.4 एफ ऑफ जी और आपके पास y में माइनस 1.35 एफ ऑफ एस और y में। ठीक है, सो अब आप यहाँ देखो, सो आपके पास ये वैल्यू जो है माइनस 0.4 एफ ऑफ जी जो है हमारे पास x में था 8.87 माइनस 1.35 एफ ऑफ एस आपके पास था 36.54। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो साइन नेगेटिव है तो आपके पास ये बनेगा माइनस 52.87। ठीक है, आप बेशक इसके साथ आई लगा दो या ना लगाओ, ठीक है, सो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह R2 को जब हम सॉल्व करते हैं सो डेट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.4 एफ ऑफ जी वाई में जो है हमारे पास वैल्यू थी तकरीबन माइनस 24.36 माइनस 1.35 और एफ ऑफ एस वाई में आपके पास था 0 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो R2y जो है आपके पास बनेगा तकरीबन 9.74। आपने इसके साथ जो वो जे वगैरह लगाना है तो आप लगा दो, ठीक है, सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो यहाँ तक यार किसी को कोई एतराज़ हो तो प्लीज़ बता दें, ठीक है, ताकि हम फिर आगे मूव कर सकें। सब क्लियर है यार, यहाँ तक सब क्लियर है? चलो ठीक है। बाकी यार आप लोगों ने यार जहाँ आगे, चूँकि इसके बाद कुछ इश्यूज़ आए थे तो उसके बाद अब आपको जहाँ भी इशू बने ना वहाँ आपने मुझे रोक देना है, ठीक है, हम आगे करेंगे। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है एक्स जेड प्लेन के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, चलिए एक और कन्फ्यूजन शायद आ सकती है कि हम इसको एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन क्यों कह रहे हैं, कोई इसको बता सकता है? कि आपके पास देखो, एक जो है आपके पास हम कह रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट इन एक्स जेड प्लेन और एक हम कह रहे हैं वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपके पास जो जेड प्लेन है वो अलॉन्ग द लेंथ आपके पास मूव कर रहा है और जो फोर्सेज हैं वो या तो एक्स में लग रही हैं वाई में लग रही हैं। सो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी या तो वो एक्स के लिए होगी, जो एक्स में फोर्सेज लग रही हैं उनके लिए हम बनाएंगे, सो एक्स जेड प्लेन में हम बनाएंगे, या फिर हम वाई जेड प्लेन के अंदर बनाएंगे उन फोर्सेज के लिए जो वाई में लाइक कर रही हैं। सो इस वजह से आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। फ़र्ज़ करो कि ये जो z है ना, यहाँ आपके पास मैं x लिख देता, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है रहमान, सही कह रहे हो आप, ठीक है। अगर z की जगह अगर यहाँ x लिखा होता तो हो सकता है कि हम फोर्सेज जो हैं वो हम वाई एक्स प्लेन में हम बना रहे होते और बेंडिंग मोमेंट हम शायद जो है उसमें दूसरे z एक्स प्लेन में बना रहे होते। सो आपने इन कन्वेंशन से नहीं घबराना। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ हम बात कर लेते हैं एक्स जेड प्लेन की और यहाँ हम बात करेंगे वाई जेड प्लेन की, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल अपने पीक की तरफ पहुँचने जा रहे हैं और हम ग्रेजुअली हम अपने एंड की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 व्यूज़ हैं फ्रंट एंड साइड, यू आर राइट। अच्छा, ये जो इमेजेस है ना यार, मैंने आप लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ बनाए थे, उसका ये मकसद नहीं था कि वो सारी वाई में लग रही हैं इस तरह के, आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज हैं, ठीक है। बेसिकली इस वजह से था ताकि हमें पता लग जाए कि यार कौन सी फोर्स पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, तो जब हमें ये इसका बेहतर से आइडिया हो तो हम ईज़िली इसकी जो शेयर डायग्राम है वो हम ईज़िली बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से, और सबसे पहले जो है अगर आप बात करो ये यहाँ R1 हमारे पास रह गया, R1x यहाँ आना था। R1x की वैल्यू अगर आप देखो तो वो 7.47 है, ठीक है। एक मिनट रुकें, मैं इसको भी ज़रा स्ट्रेट बना लूँ।
अच्छा, सो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस लगा लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। और यहाँ इंचेस में कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास है शाफ्ट लेंथ। इसी तरह वाई एक्सिस में जो है हमारे पास अब कह लें कि वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्सेस का। तो सबसे पहले देखो R1x आपको गिवन है 7.47 आती है, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ कि जी फर्स्ट के वो ये पॉइंट था। सो आपके पास जो है 0 पे ही वो स्टार्ट होगी, ठीक है, फोर्स, और 7.47 पे आए। और आपने यहाँ से अब ये क्योंकि यूनिफॉर्म है तो ये स्ट्रेट यूँ आपके पास मूव करती जाएगी, ठीक है। आपने बेंडिंग मोमेंट में पढ़ा है कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट फोर्स अगर ऐसे चेक कर रही है तो उसकी जो शेयर फोर्स डायग्राम वो थ्रू आउट द डिस्टेंस कुछ ऐसे बनेगी जब तक अगली फोर्स नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास सेकंड फोर्स जो है ना वो फोर्स ऑफ गियर लग रही है, और फोर्स ऑफ गियर लगती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस इमेज को भी देख लें, ठीक है, यहाँ से आप देखो तो ये 2 के ऊपर फोर्स ऑफ गियर अब आपके पास लग जाती है, यानी कि मैंने ये फोर्स मैंने बनाई, ठीक है, जो रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद अब आ गई है फोर्स ऑफ गियर। सो फोर्स ऑफ का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास है तकरीबन वो 8.87, ठीक है। सो यहाँ हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि 8.87 प्लस जो एग्जिस्टिंग हमारे पास था 7.47 आई गेस, हाँ 7.47, तो ये तकरीबन 16.34 बनती है, ठीक है। सो यहाँ से अब आपके पास ये वैल्यू पीक पकड़ेगी और ये तकरीबन जाती है 16.34 पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.47, 16.34। सो उसके बाद ये डिस्टेंस आपके पास 5 तक जाता है, ठीक है। 5 पे जाके फिर आपके पास अगली वो वैल्यू आनी है, ये देखो 5 के ऊपर जाके आपके पास यहाँ ये आना है, बेरिंग आना है, ठीक है। सो इसकी रिजल्टेंट फोर्स R2x में R2x अगर आप देखो तो R2x आपको यहाँ गिवन है कि -52.87 है, ठीक है। सो -52.87 है। सो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और सो ये तकरीबन 36.53 राउंड अबाउट ये बनती है, ठीक है, वैल्यू। सो ये डाउनवर्ड मूव किया हमने, ठीक है। और ये 36.554 राउंड अबाउट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे में से मिस्टेक हुई होगी। सो ये एग्जैक्टली तकरीबन वही वैल्यू आनी है। उसके बाद जो आखिरी आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास शेप है, और शेप आपके पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.75 है। सो यहाँ से अब आपके पास सिंपल ये देखो तो 6.75 यहाँ मौजूद है। सो और शेप की वैल्यू भी अगर आप यहाँ से देखो तो वो आपके पास है एफ ऑफ एस कितना है 36.54 पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये वैल्यू है ये कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ जाके ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यार इस वैल्यू में किसी को कोई एतराज़ हो या कोई कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ, ये क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं ना? नहीं है, चले मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, ये शेयर फोर्स है। अब मेरे ख्याल में इसी के साथ ही हम बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें जब हमें क्लियर हैं और हमें डिस्टेंस भी नोन है तो वो हम इजीली कर लेंगे। चलो मैं यहाँ ये इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले हम यहाँ तक आएंगे और ये डिस्टेंस है 2, उसके बाद ये 2 से लेके 5 तक का ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ मैं ये देखो ये 2 लिख देता हूँ, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, ये वाली लेंथ जो है ना ये 5 होगी, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली लेंथ है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा आएगा। सो इसकी लेंथ 5 और 6.75 तकरीबन ये 1.75 बनेगा। सो अब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब ये अगर ये रेंगल है तो इसकी आपको पता है स्ट्रेट लाइन बेसिकली इसकी वो बननी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 7.47 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। सो 7.47 मल्टीप्लाई बाई 2 जब आप करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आती है 14.94। सो
सो इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये आपके पास जाएगा 14.94 तक, ठीक है। सो ये मैं कह देता हूँ ये 14.94 है, ठीक है, यहाँ तक गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू आपके पास है ये 16.34 और ये 5 है, 5 नहीं है बेसिकली, ये 3 है। ये 5 तो ओवरऑल डिस्टेंस है, यहाँ ये 3 होना था क्योंकि ये 2 तो यहाँ तक हो गया, ये 5 तक है। सो ये लेंथ जो है, दिस लेंथ जो मैंने ये रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली 3 होनी थी। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 16.34, सो ये वैल्यू बनती है 49.02, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख भी दे रहा हूँ 49.02 बेसिकली इसका रेक्टेंगल का एरिया बनता है। सो 49.02 प्लस इसमें करते हैं आप 14.94, सो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 63.96। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये वैल्यू है ये फिर ऊपर जानी है, और इसको जो है हम कह देते हैं कि ये पॉइंट है और ये आपके पास हो गया 63.96, ठीक है। अब इस तरह देखो ये डिस्टेंस जो है ना आपके पास ये 1.75 है, ठीक है। अगर आप ये देखो ये रहा डिस्टेंस, ये 5 था और 1.75 और ये 36.54, 36.54 मल्टीप्लाई बाय 1.75 जब आप करते हो तो ये बनता है 63 अराउंड 63.96 ये बनता है, ठीक है, 95 समथिंग है। सो इवेंचुअली जो है आपके पास जो यहाँ से ये वैल्यू है, सो इसको यहाँ से डाउन आना है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास यहाँ एक मिनट रुकें, ये डिस्टेंस आपके पास 32, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये आपके पास हो गया 5, सो ये आपके पास हो गया, एक मिनट रुकें यार, थोड़ा सा जो है ना हमें कन्वेंशन थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। ये 2 यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 6 है और ये 8 है, 2 4 6 और 8, ठीक है जी। सो ये 5 है आपके पास। उसके बाद जो फाइनल आपके पास लाइन थी वो आपके पास इवेंचुअली ये यहाँ करके ये 0 होनी, नहीं यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया, रिमूव करते हैं सभी। कुछ यहाँ करके ये 0 हो जानी है लाइन, ठीक है। यानी कि ये तकरीबन ये 6.75 बनता है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है 63.96 है और ये वैल्यू जो है 14.94 है, ठीक है। सो यार ये वाली मूवमेंट डायग्राम क्लियर है ना आप लोगों को, इसमें तो कोई मसला नहीं ना अब? ओके जी, चलें ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब आ जाए हम वाई की भी बनाते हैं, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। वाई में भी अगर आप देखो तो हमारे पास 2 फोर्सेस पॉजिटिव में, एक हमारे पास नेगेटिव में। सो इसके लिए जी जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने लगते हैं, सो R1 जो है हमारे पास वो 0 पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ कन्वेंशन बना लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। तो R1Y जो है आपके पास यहाँ अगर आप देखो, सो R1Y इज़ 14.61। सो मैं यहाँ एक वैल्यू हाईलाइट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये डाटा 14.61। सो यहाँ से ये स्टार्ट होगी वैल्यू और ये आपके पास 2 यूनिट्स तक 14.61 गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है फोर्स ऑफ गियर वाई में। फोर्स ऑफ गियर वाई में है -24.36। सो -24.36 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है अब इसने डाउनवर्ड जाना है। हम यहाँ कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 24.36 माइनस 14.61 तकरीबन ये 9.75 बनती है। और वो देखो वो RY जो है वो भी आपके 9.74 है। बेसिकली लाजमत है कैलकुलेट थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हुई होगी, वरना ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी है। सो यहाँ से ये डाउनवर्ड जाएगी वैल्यू, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी? 9.74 तक जाएगी। और उसके बाद जो आपके पास ये वैल्यू है 5 पे जाके ये कुछ इस तरह से मीट करनी है।
ठीक है। ये अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस आपके पास हो गया 9.74 और यहाँ पर आपके पास ये देखो ये डिस्टेंस आपके पास R2 अगर आप आप यहाँ से भी देख सकते हो कि R2Y का ये जो डिस्टेंस है ओवरऑल से ये 5 इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। सो यूँ ये बैलेंस आउट हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है यार शेयर फोर्स डायग्राम Y के लिए? ओके जी, अगर आपको Y के लिए क्लियर है तो आ जाए, फिर हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेते हैं। और ओके सो अगर यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो आ जाएं, फिर आगे भी इसको देख लेते हैं। सो यहाँ कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। अब आपके पास यहाँ फर्स्ट वन आप देखो, सो आपके पास ये मौजूद है 14.61 है और ये डिस्टेंस है आपके पास 2। सो 14.61 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करोगे तो ये आपके पास वैल्यू बनती है तकरीबन 29.22, ठीक है। टू को यार ये देखो, ये डिस्टेंस ये देख रहे हो, ये 2 है। बेसिकली अगर आपको ये ना कभी कंफ्यूजन हो ना तो इसको कुछ इस तरह से लेके किया करो कि आपके पास ये देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ का हमें पता है कि ये 0 से लेके 14.61 है और सॉरी विड्थ इसकी, और लेंथ आप कह लो ये आपके पास ये देखो 2 गिवन है। सो 2 इंटू 14.6 सिंपल। सो ये आपके पास वैल्यू अगर ये मैं यहाँ पीक बनाऊँ सो ये वैल्यू आपके पास बनी थी 29.22, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वैल्यू पे, ठीक है, जो कि मैं ये देखो हसीब जो कि मैं दोबारा जा रहा, ठीक है। अब खुद अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से इसकी ये लेंथ कितनी है? हसीब आप बताओगे? 3, इसकी लेंथ 3 है बेसिकली। 3 की क्यों है मैं आपको दोबारा क्लियर भी कर देखो, यहाँ से देख रही हो ओवरऑल से ये डिस्टेंस आपके पास कितना है यहाँ तक का 5 और ये डिस्टेंस गियर तक का है 2 तक का तो हमने बना लिया, तो 5 माइनस 2 आपके पास 3 बचा ना, ठीक है। सो ये 3 है, ठीक है। सो ये अब अगर आपके पास 3 है और आपके पास ये 9.74 है, सो 9.74 मल्टीप्लाई बाई 3 डैट इज़ 29.22 एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ये वैल्यू आपके पास ये पॉइंट बनना है और यहाँ से मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये वैल्यू आपके पास ये यहाँ जाके ये 0 हो जानी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ है? यहाँ तक आप में से मेजॉरिटी ने कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक किसी को इशू नहीं आया था, मगर मैं देख रहा था जो आप लोगों के नोट्स थे जो इसके बाद जो फाइनल डायग्राम थी उसमें आप लोगों को थोड़ा सा इशू आया है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर आप में से काफ़ी शायद सिर्फ उसी की वजह से ये तकरीबन कोई 1.25 घंटे से यहाँ साथ हमारे बैठे हैं। सो अब हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये देखो यहाँ एक ये शेयर मैग्नीट्यूड है। मुझे बताएं शेयर मैग्नीट्यूड तो क्लियर है ना, वैसे ही कहीं ऐसे यूज़ नहीं हो रहा, बट अगर आपको बनाना पड़े बना लोगे ना ये चीज़ आप। अच्छा चलो शेयर मैग्नीट्यूड को भी हम देख लेते हैं, बना लेते हैं शेयर मैग्नीट्यूड भी बना लेते हैं। उसके बाद शेयर मैग्नीट्यूड हम यहाँ करके ही बनाते हैं ताकि चीज़ें हमारे पास सामने हों और क्लियर हों। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ इनको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में बना दिया कि एक हमारे पास एक्स प्लेन के लिए है, एक हमारे पास वाई जेड प्लेन के लिए। ये हमारे पास वाई जेड है और ये हमारे पास एक्स जेड है। अब हम इसका जो है सिंपल मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। सो ठीक है, अब हम डिस्टेंसेस पहले बना लेते हैं जो जो हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो
आपके पास कह लो कि ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ ये 6 है और उसके बाद 8 है। तो यहाँ देखो 0.2 यहाँ मौजूद है और आपके पास 0.2 ये यहाँ मौजूद है। तो शेयर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन आपने दोनों का जो है वो रूट मीन स्क्वायर ले लेना, ठीक है। सो 0.2 के लिए क्या होगा कि आपके पास 14.61 का स्क्वायर प्लस ये देखो दूसरी वैल्यू आपके पास है 7.47, सो 7.47 और इसका स्क्वायर, और इन दोनों का आप स्क्वायर रूट ले लोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो सो 14.61 का स्क्वायर प्लस 7.47 का स्क्वायर दैट वुड बी 16.40, ठीक है। सो यहाँ से अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ 16.40 पे ही आप एक ये लाइन लगाओगे, ठीक है। सो बेसिकली ये और 16.40, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ना वो 5 पे है, ठीक है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो ये 9.74 है एक साइड पे और 16.34 है दूसरी साइड पे, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16.34 प्लस 9.74 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16.34 का स्क्वायर प्लस 9.74 का स्क्वायर, सो ये वैल्यू आपके पास जो है ना बनती है तकरीबन 19.02, ठीक है। तो 19.02 है, तो चलो कलर भी ग्रीन आज कम है, चलो ग्रीन की बारी है आज। सो ये वैल्यू थोड़ी सी पीक पकड़ेगी यहाँ से और ये 5 यहाँ है, सो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास है 19.02। उसके बाद हमारे पास फाइनल जो ये एंड हो रही है ना वैल्यू तकरीबन होती है 16.75 पे। सो इसकी वैल्यू देखो यहाँ आपके पास है तकरीबन 36.54 और दूसरी साइड पे आपके पास जो वैल्यू है ना वो आपके पास यहाँ ज़ीरो ही है, ठीक है। सो यहाँ ज़ीरो हो जाती है, तो ये सिंपल 36.54 पे आपके पास ये वैल्यू जानी है यहाँ से। ये रही और ये 6.75 है यहाँ तक, सो ये आपके पास ये यहाँ जाके एंड हो जाएगी, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये शेयर मैग्नीट्यूड ये डायग्राम आपके पास बनती है। मैग्नीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपने साइन को कंसिडर किए बगैर आपने बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड बनाना है, ठीक है। सो ये देख रहे हो आपके पास ये जहाँ मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है, सो ये डायग्राम हमने बना लिया। ये डायग्राम क्लियर है यार आप लोगों को? ओके जी, हाँ जी 36.54 देखो यह इसको चलो दोबारा यहाँ से देख लो आप। 36.54 मैंने बेसिकली यार उसको स्क्वायर रूट नहीं लिया, सिंपल यहाँ जो मेरे ख्याल में फिजान आप शायद ये पूछना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड वैसे ही ज़ीरो थी, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लोगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यू ही रहनी है, उसमें वैल्यू ने कौन सा चेंज होना है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने इसको रहने दिया था वैसे, ठीक है। सो एक मिनट रुके मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 19.02, ठीक है। 19.02 आई थी दूसरी वैल्यू। सो ओके जी, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हमारी आज की जो फाइनल जो है हम उसकी तरफ चलते हैं, और वो हमारे पास था कि हमने मोमेंट मैग्नीट्यूड बनाना था। सो मोमेंट मैग्नीट्यूड बनाने के लिए अब हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट लगेगा, ज़रा इनको मूव करा लूँ थोड़ा सा नीचे को। सो इट इज़ यह मोमेंट आपके पास आ गया एक्स जेड में, ठीक है। जो फोर्सेस हैं उनके लिए एक्स जेड प्लेन में,
ये वैल्यू आई थिंक दिस वन वाज 28.22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 29.22 थी, ठीक हो गया, थैंक यू। $29.22 ठीक हो गया। सो इसको भी मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे हमें। तो ये बेसिकली ये हमारे पास था मोमेंट इन YZ प्लेन, ठीक है। सो अब हमने जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो वो भी सिंपल बिल्कुल इसी तरह ही होगा, और मैं थिंक मैं इसके साथ ही यहाँ निकाल लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें क्लैरिटी रहे चीज़ों में। सो यहाँ इसके जो है बना लेते हैं। सो डैट वुड बी 2, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। सो सबसे पहले जो है हम पॉइंट 2 पे देखते हैं, तो यहाँ देखो ये 14.94 है, और यहाँ आपके पास जो है ये, अच्छा ये 29, यहाँ ये 2 ये मिस होता है, ये 29.22 है, ठीक है। सो पॉइंट 2 के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे 14.94 प्लस 29.22। सो ये वैल्यू हमारे पास तकरीबन बनेगी 14.94, एक मिनट रुके हैं, 14.94 स्क्वायर प्लस 29.22 और इसका स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारे पास तकरीबन बनती है 32.81। तो ये चूँकि सिंपल स्ट्रेट लाइन है, सो आपके पास ये जो लाइन है फर्स्ट वन, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। और कलर अब इसका कौन सा कलर नहीं यूज़ हुआ आज, चलो ऑरेंज कर लेते हैं। सो ये वैल्यू जो है, ये पॉइंट आपके पास ये आ गया 32.817 कुछ है, तो मैं 32.81 लिख रहा हूँ, ठीक है। वरना ये देखिएगा इस तरह जो थोड़े से जो वो मोमेंट में भी थोड़ा सा पॉइंट में मसला, तो शायद इसी तरह के अगर वैल्यू को राउंड ऑफ में प्रॉपर कर देता वो आपके पास आ जाना था प्रॉपर। अच्छा, अब उसके बाद इशू था हमारे पास सेकंड डायग्राम का, ठीक है। और सेकंड के लिए आई थिंक मुझे वो, या इनके भी शायद मैंने सेव की हो वो वाली फाइल। अच्छा जी, सो उसके बाद सेकंड वैल्यू देखो, तो अब आपके पास ये ग्रेजुअली जो है यहाँ देखो ये डाउन जा रहा है 5 तक, और ये जो है आपके पास ये एक्सपोनेंशियली अप जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ से एक तरह से देखो ना, तो ये 63.96 प्लस 0 का स्क्वायर बनता है। सो ये आपके पास लाजमी होता है 63.96 ही आनी है वैल्यू, बट ये कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दोनों आपको पता है कि ये चूँकि एक वैल्यू यूँ ग्रेजुअली डाउन जा रही है और एक अप जा रही है, सो ये इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती। या हमने इसको डिटेल में मैंने आप लोगों के लेक्चर में भी कवर करने की कोशिश की थी। सो यहाँ जो है ये कर्व पैराबोलिक बनेगी। सो हम यहाँ से ज़रा पैराबोलिक कर्व बना लेते हैं और इसको ले चलते हैं आगे तक, तकरीबन ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ ये वैल्यू जो है ना 63.96 है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को मैंने शीट 1 में थी, हाँ, यहाँ मैंने बेसिकली कुछ इस तरह की आप लोगों को वो एक फिगर दिखाई थी कि ये देखो कि जैसे ये 0.2 इंचेस के बाद जब अपवर्ड मूव कर रहा है तो ग्रेजुअली डाउन आ रहा है। सो कह लें कि ये जो एरिया है आपस में, यानी कि ये जो रिड्यूस हो रहा है और ये जो अप जा रहा है, बेसिकली इसकी वजह से जो है ना आपके पास ये कर्व आ रही है। और अगर मैं इस इक्वेशन की भी मैं कर्वेचर बनाऊँ ना, सो आप ये देख रहे हो कि यहाँ एक इक्वेशन भी मैंने ये एक्सेल से ऑटोमेटिकली जनरेट की हुई है। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर आप ये देखो, सो इस वजह से कह लें कि सिंपल एक कर्वेचर आपके पास बेसिकली वहाँ उस पॉइंट पे आ रहा होता है। सो इसकी सिंपल ऐसा यही मैं इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। उसके बाद देखो जो लास्ट पॉइंट आपके पास है 6.75 पे, तो ग्रेजुअली ये दोनों वैल्यूज़ जाके होनी है 0, यानी कि बेसिकली ये पॉइंट है। सो ये सॉरी इसको लाइन से बना लेते हैं यहाँ से, ये 6.75 पे जो है ना आपके पास ये अराउंड जाके ये 0 हो जाती है वैल्यू, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ किया
आपने अगर एक वैल्यू नोट डाउन करनी है ना, देखो दो तरीके थे। एक तो वो था जो हमने इक्वेशन से किया था, मैंने आपको कहा था अगर इक्वेशन का इशू नहीं है, अगर इक्वेशन में आपको इशू आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप उसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ब्रिंग द स्लाइड्स हियर, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास रह गया था कि हमने पॉइंट डी के ऊपर फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें तो अगर आप देखो तो पॉइंट डी आपके पास ये यहाँ लाइक कर रहा है, ठीक है। बेसिकली दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। मगर आपके पास जो शेप का हमने फोर्स लिया वो हमने मिड तक लिया, तो इसका मतलब है 6.5 से थोड़ा सा पहले है। और इसमें डिस्टेंस भी आप देखो ना तो आपको ये दिया हुआ है, ये तकरीबन 1.5 या 0.5 का गैप है दोनों में। तो बल्कि आई थिंक लेट मी जस्ट वेरीफाई इट फ्रॉम हियर, मैं आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगा। हाँ, सो अब हम यहाँ आ गए और यहाँ आपके फोर्स को देखो। सो आपके पास टोटल लेंथ थी 8 और आपको यहाँ तक का उसने कंप्लीट डिस्टेंस आपको ये बता दिया कि ये आपके पास जो है ना यहाँ तक ये 6.75 है और यहाँ तक ये जो पॉइंट है ना ये 6.5 के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आप ये देखो ये 6.5 आपको सी डायमेंशन आपको ये गिवन है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि अगर आपके पास ये दूसरी तरह नहीं सॉल्व हो रहा, अगर इक्वेशन के थ्रू अव्वल तो यार इक्वेशन आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की आपको वहाँ से हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रहा ना सो हम आए इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। ये 6.75 है, ठीक है। सो 6.5 लाइक कर रहा होगा कहीं यहाँ करके, ठीक है। ये मैंने पर्पल से इसको बल्कि मैं जूम इन कर दूँ, ये देखो यहाँ करके लाइक कर रहा होगा। इसके लिए ना आप सिंपल यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये आपके पास जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और जहाँ इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से सिंपल आप एक लाइन ड्रॉ करो और इसको यहाँ से आप वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास तकरीबन जो हमने लिटरेचर में की थी, आई थिंक ये 8.8 वैल्यू बनती थी, आई थिंक लेट मी जस्ट वेरीफाई इट, 8.87, यस, थैंक यू। सो एक मिनट इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास 8.87 आई थी वैल्यू, ठीक है। सो यार अब मुझे बताएं आपके पास, अच्छा ये मोमेंट मैग्नीट्यूड है, अब मुझे बताएं यार आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, इसमें अब तो नहीं कोई इशू किसी को यार? अगर फिर भी कोई मसला है तो अभी मुझे बता दो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली शायद इसके बाद हम इस तरह एक्सटेंसिव लेक्चर ना कर सकें, सो यही टाइम। अगर फिर भी यार कोई क्वेरी है, सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, इतनी देर आप लोग सब्र से बैठे रहे हो, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, बट अगेन जो है ना अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दो।